नमस्कार, मैं विजय तिवारी नवभारत से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार यस हनुमंत राव जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है, अगर 3 तारीख को रिजल्ट आते हैं तो एग्जिट पोल रिजल्ट में इनके नजरिए से कितना कन्वर्ट होते दिख रहा है, और एग्जिट पोल के बारे में क्या कहेंगे, और खास तौर से तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए विजय जी, जो आपने सवाल किया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं या जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग फिगर्स दे रहे हैं और आमतौर पे ऐसा होता है कि एग्जिट पोल जो है एक दिशा या धारा बताते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टी किसी राज्य में जीत रही होती है तो तमाम सारे एग्जिट पोल उस तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोग सीटें ज्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। लेकिन इधर ये जो चौंकाने वाली बात इसलिए है कि जो इन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल जो है वो भाजपा की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल भाजपा को बहुत प्रचंड बहुमत दे रहे हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल जो है भाजपा को प्रचंड बहुमत दे रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम सारे जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं से इस कड़े और कांटे के मुकाबले को पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। तभी इस तरह के अलग अलग फिगर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो सैंपल साइज है वो एग्जिट पोल में हमेशा बहुत छोटा होता है। एक्चुअल पोलिंग के हिसाब से सैंपल साइज बहुत छोटा होता है और कभी कभी जो सैंपलिंग की जाती है वो बहुत पर्पसिव या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं होती है। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो अगर सैंपलिंग गलत है तो जो परिणाम है वो एक तरफा आपको स्विंग दिखा देंगे। या कुछ पोल्स में ऐसा आएगा कि कांग्रेस जीत रही है, कुछ पोल्स में ऐसा आएगा जो कि भाजपा को जिताएंगे। सैंपल कितना रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ से उठाया गया है, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग अलग तरीके आ रहे हैं इसने खुद इन एग्जिट पोलों पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और इस लिहाज से इनकी विश्वसनीयता कहीं कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस को एज ज्यादा है, राजस्थान में मुकाबला बराबरी का है, थोड़ा बहुत भाजपा को वहां एज हो सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, मिजोरम में ये हंग असेंबली हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, तमाम सारे एग्जिट पोल ने वहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सही दिशा में जाता हुआ एग्जिट पोल दिख रहा है और तमाम सारे एग्जिट पोल ने मिजोरम में हंग असेंबली प्रिडिक्ट की है, वो भी मुझे सही जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो थोड़ा संदेहास्पद मुझे दिखते हैं। सर, अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अचानक से कांग्रेस का रेस में आना या सरकार बनाते हुए दिखना, आप तेलंगाना से जुड़े रहे हैं काफी समय तक, आंध्र और तेलंगाना की राजनीति को आपने देखा समझा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्या लगता है कि कांग्रेस वाकई इतना धरातल पे वहां है? देखिए, एक तो कांग्रेस को एक एडवांटेज, जब चुनाव में कांग्रेस उतरी तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था और तेलंगाना वासियों को ये बखूबी पता था कि ये कांग्रेस के सहयोग और कांग्रेस की वजह से ही उन्हें तेलंगाना मिला है। तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आम जनता में था। लेकिन जब 2014 में तेलंगाना बना तब केसीआर ने कांग्रेस को ये संकेत दिए थे कि वो टीआरएस का मर्जर कांग्रेस में करेंगे और कांग्रेस और केसीआर मिलके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन मौके पे केसीआर पलट गए। एक तेलंगाना का सेंटिमेंट था कि उस समय केसीआर ने बहुत मेहनत की थी तेलंगाना के लिए, तो लोगों ने केसीआर को बहुमत दिया। केसीआर की 2014 में सरकार बनी और 2014 से लेकर के जो पहला उनका टर्म था उसमें उन्होंने सरकार को अच्छे से चलाई, तेलंगाना के लिए बहुत सारी
लोगों के लिए उन्होंने बहुत सी स्कीमें डाली, और उनका जो पहला कार्यकाल था वो एक अच्छा कार्यकाल कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जो उनका दूसरा कार्यकाल था, उस दूसरे कार्यकाल में जो स्कीमें उन्होंने डाली, उसको पात्रों तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे दलाल पैदा हो गए। दूसरा, जो कालेश्वरम डैम की परिकल्पना कांग्रेस के समय ही हुई थी, 28,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको रिवाइज किया गया और ये 1,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। तो कांग्रेस इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रही कि टीआरएस की सरकार ने इसमें बड़े पैमाने पे घोटाला किया। नीचे अगर आप आके देखें तो जो स्कीम्स हैं उसके पात्र लोगों को मिलने में तमाम सारे दलालों ने 30 से 40% तक डिमांड रखी, और वो 30 से 40%, 50% तक भी कमीशन लेकर के लोगों के नाम उसमें चढ़वाने का काम करते रहे, जिससे धीरे धीरे जनता में एक नाराजगी पैदा होती गई। तीसरा एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि केसीआर अपनी सरकार जो है फार्म हाउस से चलाते रहे। उनका जो पीपुल कनेक्ट तेलंगाना बनने के पहले आंदोलन के जरिए था, और तेलंगाना बनने के बाद जो पहले टर्म में था, वो उनका पीपुल कनेक्ट दूसरे टर्म में नहीं रह गया। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिसने केसीआर को मतलब मेहनत करने, अच्छा काम करने, बहुत सारी जनोपयोगी स्कीम्स देने के बावजूद जनता से दूर कर दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी की कुछ ऐसी गलत रणनीतियां रही जिसका कांग्रेस ने भरपूर लाभ लिया, और कांग्रेस ने मेहनत की और सही टाइम पे की पीक करते हुए उसने बीआरएस और बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया तेलंगाना में। और अब ऐसा लगता है कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस को एक स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये थे यस हनुमंत राव जी, हमारे साथ सारे मुद्दों पे चर्चा की। हम उम्मीद करेंगे कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आते हैं तो एक बार फिर जुड़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल के जो संकेत थे वो परिणामों में कितने कन्वर्ट हुए। सर, नवभारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम उम्मीद करेंगे 3 दिसंबर को एक बार फिर मिले। जरूर।